हे एवरीवन, अगर आप कंफ्यूज हैं अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेके, अगर आप कंफ्यूज हैं इस टाइम, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो आप ज़रूर, अगर कोई आपके नियर एंड डियर में किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दैट, आप उनकी बात सुन के आपको पता है कि वो क्या लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप ये रीडिंग उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। दिस इज़ बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये आपको पाइल को सेलेक्ट करना है। आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ यूनिवर्स के वो गाइडेंस, वो मैसेज, वो अ काइंड ऑफ फ्यूचर प्लान, जिसकी वजह से आप अपने कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देंगे। सो जो भी परेशानी चल रही है यहाँ पर चेक करते हैं व्हाट्स कमिंग एज एन मैसेज फॉर यू। आपके कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप वन। सो आप सभी के लिए जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न चल रहा है, आप कन्फ्यूज़ है अपनी सिचुएशन को लेके, लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग फॉर यू, जिसमें आप यहाँ पर अटक गए हैं, स्ट्रक हो गए हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। सो वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सी, आप ना इन मिड जर्नी में है इस टाइम पर। मतलब आप अपने जो गोल है, जो आपकी प्लानिंग है या फिर आपकी जो विश है, उस तक पहुंचने के आधे रास्ता आपने पार कर लिया है। और अब आपकी सिचुएशन में जो लूप दिख रहा है आपको कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर आप फंस गए हैं, अब आप आगे बढ़ें या कुछ और टर्न लें, किस तरफ आगे जाएं, सोचें, वहाँ आपको बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा है। क्योंकि दिस इज़ द मिड जर्नी। ना ही आप वापस लौट सकते हैं, ना ही आप इसके अंदर कुछ चीज़ों को अंडू कर सकते हैं, और ना ही आप चाहते हैं कि अब आपका और टाइम वेस्ट हो। सो दिस इज़ द टाइम वेयर 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग कि आपकी इस कन्फ्यूज़न का एक ही सॉल्यूशन है कि आप एक राइट पाथ पे चल रहे हैं, आप इसी पे कंटिन्यू आगे बढ़ें। सो योर माइलस्टोन विल गोइंग टू बी इन योर फेवर। मतलब आप जो माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं कि इस साल का ये टारगेट है, नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद ये प्लानिंग है, या नेक्स्ट 5 ईयर्स में आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन दैट पोजिशन, तो वो चीज़ आप हासिल कर लेंगे। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए ये ब्राइटफुल अबेंडेंस का कार्ड आ रहा है, दैट शोइंग अ वेरी पॉजिटिव साइन कि यू आर एक्चुअली ऑलरेडी ऑन अ राइट पाथ टू अचीव सक्सेस। ये सेल्फ डाउट आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी आपको वो अचीवमेंट या वो माइलस्टोन नहीं देखने को मिला है। सो इट्स लाइक कि जब हम किसी माउंटेन पे जाते हैं और हमें माउंटेन बहुत दूर दिख रहे होते हैं या फिर माउंटेन दिख नहीं रहे होते हैं, एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि वी आर ऑन अ राइट पाथ और नॉट। सेम वे में आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप अपने माइलस्टोन्स अचीव कर लेंगे। आप किसी लूप में नहीं फंसे हैं। सिर्फ आपको अभी दूर का नहीं दिख रहा, आपको दूर की जो आउटकम है, जो आपकी फ्यूचर का जो रियलिटी है, वो नहीं दिख रहा है। इट डज़ंट मीन कि यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ या फिर आप फेलियर यहाँ पर एक्सपीरियंस करें। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू प्रायोरिटाइज योर प्लान। इस टाइम पे आपको बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि you will focus on this thing, you will going to ignore that, you will going to carry this forward, you will going to avoid this हैबिट और थॉट और दिस पर्सन। इस तरीके के आपको अपनी लाइफ में ना अपने बर्डन को बहुत ज़्यादा अनलोड कर देना है, हल्का कर देना है, जिससे कि यू जस्ट फोकस ऑन योर विज़न। आप अपने उस माउंटेन पर ध्यान रखें, मतलब आप अपने गोल पे फोकस रखें, और आपको वहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा बर्डन या स्ट्रेस या एग्जॉस्टिंग फील नहीं हो। सो बेसिकली यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ द रीज़न यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन कन्फ्यूज़न। ऑल्दो यूनिवर्स का मैसेज क्लियर आ रहा है, यू आर ऑन अ राइट पाथ, आपके लिए शॉर्ट सक्सेस है इन फ्यूचर। कंटिन्यू विद योर प्लान, जस्ट प्रायोरिटाइज फ्यू थिंग्स एंड इग्नोर ऑल और एवरीथिंग। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ को लेके आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है पहले जान लेते हैं, देन आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट योर करियर स्पेसिफिकली एज वेल। क्योंकि जो अभी तक मैंने आपको बताया वो ओवरऑल आपकी लाइफ को लेके सिचुएशन बेसिस था। सो स्पेसिफिकली आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेके आ रहा है वॉइड्स। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट पर। बहुत जल्दबाजी में ना अपने लाइफ, अपने ट्रॉमा, अपने पास्ट इश्यूज़ या कोई भी कन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आप बहुत जल्दबाजी ना करें किसी पर्सन को अपना मानने में, अपना बनाने में, या फिर मतलब अपने खालीपन को ख़त्म करने के लिए किसी के साथ जल्दी से सेटल नहीं हो। दिस इज़ नॉट द टाइम टू सर्च आउट आउटसाइड कि आप दूसरे की वजह से अपने वॉइड्स को ख़त्म कर लें। नो, इट्स नॉट अ टाइम फॉर इट। इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट।
इनर पीस का टाइम है। तो अगर आप बहुत जल्दबाजी में किसी को सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, या आप सोचेंगे कि ठीक है दिस इज़ गोइंग टू अ काइंड ऑफ आइडिया ऑफ एस्केपिज्म, इससे कि आप एस्केप कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम से, अपने इश्यूज से, अपने स्ट्रेस से, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से, या जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे। नो, your healing will going to take place only when you are happy. Okay, so this is the situation where you have to just focus on your inner peace, not add anyone into your life just for the sake of this कि उनसे आपका खालीपन दूर हो जाएगा। करियर को लेके क्या मैसेज आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। करियर को लेके मैसेज है डैमेज। There might be a financial loss that you didn't see coming. You need to be prepared and have a continuous plan. This is not the time to take risk. ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर देना, या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा किसी काम को करा फिर इग्नोर कर दिया, फिर किसी और काम में, नए काम में इन्वॉल्व हो जाना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। थोरोली जिस चीज़ में आप डेडिकेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, उसी में अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट गोल, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ मत जाइए। आपका रास्ता आपको अगर दिख रहा है कि तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लेट मुझे कुछ सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको ज़रूर अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है इन टर्म्स ऑफ करियर। सो आपने अगर गवर्नमेंट जॉब का पाथ चुना है, फोकस ऑन दैट कंटिन्यूटी। यू आर चूजिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फोकस ऑन दैट इन कंटिन्यूटी। डोंट वरी कि आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रही, आपको मिलेगी। इफ़ यू आर फोकस ऑन दिस कि आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सो करियर में फोकस ऑन दैट, शॉर्ट कम प्रॉफिट की तरफ नहीं भागें। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एंड इट्स ऑल द रीडिंग। अगर आप पर्सनली भी जानना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेके कोई कन्फ्यूज़न, गाइडेंस, फ्यूचर प्रेडिक्शन, या फिर अपने करियर को लेके, तो आप मेरे से रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली यू कैन बुक इट फ्रॉम दैट। ओके, बाय। हाई ग्रुप 2, सो लेट मी सी व्हाट्स एक्चुअली मेकिंग यू इन लूप। आप वो क्या चीज़ हैं जो कन्फ्यूज़न आपके लिए बन रही है, उसको लेके यूनिवर्स का मैसेज भी क्या है आपके लिए, जो आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। सो वी हैव द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप। आप कंफ्यूज इसलिए ही हो रहे हैं, जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग दिख रही है, बिकॉज यू आर कमिंग वेरी चूजी एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि क्वीन ऑफ कप आ रहा है अपनी रेपुटेशन, अपनी डिग्निटी, योर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंसी, आप उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इसलिए आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, और लोगों की अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज हैं, और लोगों के अकॉर्डिंग कि आप जल्दी से सेटल क्यों नहीं रहे, जल्दी से क्विकली कुछ चीज़ क्यों नहीं कर रहे, जल्दी से आप चीज़ों को फाइनलाइज क्यों नहीं कर रहे। बट यू आर कमिंग अ क्वीन ऑफ कप, तो यू वांट अ कंप्लीट हैप्पीनेस, जिसमें कि आपकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रहे। द वेल एनर्जी, वेल देखा है ना आपने, फिश, बिगेस्ट फिश है, और आई मस्ट से वेल अपने आप में कंप्लीट है। सेम वे में आपके लिए आ रहा है कि आप भी अपनी कंप्लीट बिग हैप्पीनेस की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। उस दौरान आपको जो छोटे छोटे बेनिफिट्स या आपके आसपास जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़, सिचुएशंस, या फिर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, वो चीज़ आपको बार बार डाउट डाल रही है कि आई एम ऑन अ राइट पाथ और नॉट। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर चॉइस एंड डिज़ायर, योर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल। क्योंकि ऐसा करके चलोगे तो आपको लव, रेस्पेक्ट और पावर, स्टेटस, लग्जरी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि क्वीन ऑफ कप इज़ कमिंग लाइक क्वीन ऑफ डिज़ायर। तो आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं, आपकी वो सारी विशेस पूरी होंगी। आपके जो बहुत अल्टीमेटम हाई ड्रीम्स हैं, बिग ड्रीम्स हैं आई मस्ट से, या फिर जो बहुत ही प्रीशियस आपकी जो विशेज़ हैं, वो पूरी होने में आपको टाइम लग रहा है। एंड दैट्स वाई यू आर बिट कन्फ्यूज कि क्या आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, क्या मेरे साथ अच्छा होगा, विल आई गेट द सक्सेस, एवरीथिंग। क्योंकि और लोग भी आपको बहुत जज कर रहे हैं, तो इस जजमेंट की वजह से सेल्फ डाउट नहीं करना है। यू आर एक्चुअली वर्किंग फाइन, यू आर जस्ट फॉलोइंग योर प्रिंसिपल, और कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट द थिंग्स। लेट मी सी आपके लिए ओवरऑल आपकी लव लाइफ को लेके क्या मैसेज आ रहा है, इफ़ यू आर कंफ्यूज इन योर पर्सनल लाइफ। क्योंकि दिस रीडिंग जो मैंने आपको शेयर करी, दैट इज़ वॉट जर्नल मीन्स ओवरऑल फॉर योर लाइफ एंड नाउ इज स्पेसिफिकली फॉर योर पर्सनल लाइफ। फिर मैं आपको करियर से रिलेटेड भी मैसेज शेयर करूँगी। सो लोन टाइम, spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship। अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में अपने आप को लेके थोड़ा गैप ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, डिस्टेंट कर लीजिए अपने आप को और चीज़ों से, जिससे कि आप सही से जान पाएँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली फॉर यू,
what is not, and where you can focus, where you can put efforts, who is with you, with whom you will be happy। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में अगर कुछ भी समझना है, सो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप अपने वो जो अलोन टाइम होगा, जो स्पेसिफिक अपने लिए टाइम होगा, उसमें आप अपनी सेल्फ एनालिसिस से क्लैरिटी पालेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। ओके, तो आपके मन में ही आपके लिए आंसर छुपा हुआ है, सिर्फ आपको ये रश, भीड़, क्राउड और नंबर ऑफ थॉट्स या जो वॉइसेस आपके आसपास चल रही हैं उनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है। लेट मी सी करियर को लेके क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए। वी हैव the feelings, I love you. You may be getting too emotional at the moment that you are losing control of your career and finances. Stand up and come back stronger. आपके लिए आ रहा है कि आपको ना अपने करियर, अपने मनी को लेके जो बहुत एंजाइटी हो रही है, इमोशनल हो रहे हैं कि अब तो ये करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, मनी भी अच्छा नहीं चल रहा। अगर इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, सो दिस इज़ द टाइम टू स्टैंड अप अगेन एंड जस्ट बी रेडी एंड मोटिवेटली मूव फॉरवर्ड, और आपको सक्सेस मिल जाएगी। इट्स अ टाइम टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो जो भी फेलियर, रिजेक्शंस और जो आपको फेस करने पड़े हैं, लॉस आपको फेस करना पड़ा है, उससे यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब आप बैठ जाइए और अब आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। दिस इज़ द टाइम टू लर्न फ्रॉम दैट एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड कम बैक। सो ये कम बैक का टाइम है जिसमें कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपको जो गिफ्ट्स, मीन्स बेसिकली आपको जो सक्सेस चाहिए वो मिलेगी। इट्स अ टाइम टू नॉट टू स्टक, इट्स अ टाइम नॉट टू बी कन्फ्यूज, इट्स अ टाइम टू कम बैक एंड रीस्टार्ट द थिंग्स। ओके, सो एक रीप्लान करके चलें करियर में तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल एंड एज दिस इज़ ऑल द रीडिंग अबाउट जर्नल। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन चाहते हैं, या अपने करियर को लेके चाहते हैं, मनी, स्टेबिलिटी, परमानेंट जॉब, एनी विश, या फिर कब आपको गाइडेंस, जो भी आपको आंसर मिलेगा, या क्लैरिटी लेना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को लेके जिससे कि आप राइट डायरेक्शन में जा पाएँ, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैंने लिंक वेबसाइट का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एंड सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 3। सो आप कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में और वो ही लेकर मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज आ रहा है जिससे आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। लेट मी चेक ऑन दिस, आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। सो वी हैव द 4 ऑफ कप। आपका कन्फ्यूज़न जो है ना वो मैं समझ चुकी हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप। दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड यू बट योर एनजाइटी इज़ कमिंग फॉर फ्यूचर एंड योर कंसर्न इज़ कमिंग अबाउट योर पास्ट। आप पास्ट में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं और फ्यूचर के बारे में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं एंड दिस इज़ वेयर यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, क्योंकि फ्यूचर हमने अभी देखा नहीं है, पास्ट ऑलरेडी कभी भी बदलेगा नहीं, एंड दैट्स हैम्परिंग यू, दैट्स क्रिएटिंग द मैडनेस इन यू। इट इज़ एक्चुअली द टाइम कन्फ्यूज़न दूर करने को, अपने आप को क्लैरिटी देने का जो टाइम है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टुडे एंड दिस इज़ द टाइम टू लिव इन प्रेजेंट। आपके प्रेजेंट में बहुत सारे आपके आसपास हैप्पीनेस, ग्रेटफुल थिंग्स, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ देखने को मिल सकती हैं, बट आपका जो ध्यान पास्ट और जो फ्यूचर में हो रहा है ना, दैट्स इमोशनली गिविंग यू द अपसेट एनर्जी एंड डीमोटिवेशन। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा, इतना कर लिया अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में ये चीज़ें की इनसिक्योरिटी आएगी, ये कब मिलेगा। तो जो आपने जो इमेजिनेशन की हुई है अपने माइंड में कि अपनी विशेस को लेकर या अपने कोई टारगेट को लेके, यू आर टू मच इनटू दिस इमेजिनेशन, जिसकी वजह से एज 4 ऑफ कप यहाँ पे जो 3 कप है, मतलब कि जो आपके आसपास अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिसको अंदर इन्वेस्ट करके इन्वॉल्व होकर आप अपने एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, यू आर इग्नोरिंग दैट। सो बेसिकली इट्स अ टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, जिससे कि आप अपने लिव इन प्रेजेंट में रहेंगे तो पीस मिलेगा। आपके लिए आ रहा है, आप कंफ्यूज इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आपको ना पीस नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, हार्मनी नहीं मिल रही, ओवर थिंकिंग बहुत है, एंजाइटी बहुत है, टेंशन बहुत है, छोटी छोटी चीज़ें आपको वरीड कर रही हैं। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, बी इन दिस प्रेजेंट और देन ऑब्जर्व अराउंड यू। ओके, ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग। और वही चीज़ें अबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मल्टीप्लाई, क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ आपको आंसर में मिलने वाला है। ओके,
सो दिस इज़ द आंसर एज ओवरऑल फॉर योर कन्फ्यूज़न. नाउ आई एम शेयरिंग, अगर पर्सनल लाइफ में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उससे रिलेटेड आपके लिए क्या आ रहा है, फिर मैं करियर से रिलेटेड भी स्पेसिफिक आपको आंसर दूंगी अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो. सो पर्सनल लाइफ के लिए क्या आ रहा है, ट्रू लव, अ डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन. आपके लिए आ रहा है कि ये जो ट्रू लव है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा. ट्रू लव की आपको अभी तक अगर नहीं मिला या फिर आपने जैसा चाहा वैसा आपको पार्टनर नहीं मिले, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कभी ट्रू लव नहीं मिलेगा. दिस इज़ द टाइम जहाँ पे सुपरफिशियल जो अट्रैक्शंस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि दैट अगर ऐसा तो नहीं कि ये भी नहीं हाथ से निकल जाए और कोई ट्रू लव भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. आपके लिए आ रहा है यू हैव टू बिलीव इन ट्रू लव. और जितने भी सुपरफिशियल, नेगेटिव और जस्ट आ शो ऑफ रिलेशनशिप है ना, उन सब से आपको गुड बाय करने की ज़रूरत है. तभी आप इमोशनली स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे. इमोशनल अपसेट होने की अब आपको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसी के साथ करियर को लेके देख लेती हूँ क्या मैसेज मिल रहा है. करियर को लेके वी हैव नॉर्थ स्टार. Okay, you are facing the future with excitement as you are follow your dreams and embrace your passion in life. You are now direct to your life purpose. आपको ना नॉर्थ स्टार ना एक लकी स्टार बोला जाता है और आपके लिए आ रहा है कि नाउ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ग्रोथ, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अपवर्ड, यू नो नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने करियर को लेकर अगर आप एक्शन लेंगे, आप उसी में कंटिन्यू एफर्ट डालेंगे, जिस भी प्लान में है, जहाँ पे भी आप हैं, तो यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इसी से यू विल गोइंग टू डायरेक्ट टूवर्ड्स द लाइफ पर्पस. तो आप अपनी जर्नी में रुके नहीं, आप बिल्कुल भी कहीं पे भी फेलियर नहीं फेस करने वाले हैं. आप अपनी जर्नी में कंटिन्यू रहें, इसी से ही आपको अपना लाइफ पर्पस भी पता चल जाएगा. ओके, एंड यहाँ पे ना एक्साइटमेंट रखना होगा क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट के लिए आ रहा है कि यू विल गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ ब्रेक थ्रू इन अपकमिंग टाइम जो आपको सरप्राइजिंगली मिलेंगे. तो जितना एक्साइटेड रहोगे ना फ्यूचर को लेके उतना अच्छा है, मतलब होपफुल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वरी या एक्स्ट्रा टेंशन करियर में नहीं रखनी है क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा. एक्साइटमेंट रखोगे तो ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा. सो योर एनर्जी नीड्स टू बी वेरी पॉजिटिव, नॉट वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स योर करियर, फ्यूचर, योर गोल. ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू. और अगर आप पर्सनली चाहते हैं क्लैरिटी, गाइडेंस या फ्यूचर को लेकर, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं जिसको आप पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं क्योंकि दैट्स गोइंग टू कनेक्ट विद यू एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक रीडिंग है जिसमें ये सिचुएशंस हैं और हो सकता है कौन से सिचुएशन आपसे कनेक्ट हो. और करियर में भी अगर आप कंफ्यूज हैं और चाहते हैं एक पर्सनल गाइडेंस तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जो स्पेसिफिकली आपके लिए होगी. तो मैंने वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया है, आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. बाय.